हेलो गाइस, आज हम करेंगे डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक जो जीके के लिए तो है ही, एसएसटी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति, विद्रोह। ठीक है, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई पेपर बनता है तो सब एनसीईआरटी में से आते हैं। आजकल सिर्फ यही नहीं पूछते कि डेट वेट, ये नहीं पूछते, वो डीपली पूछते हैं। आपको स्टोरी भी पता है, स्टोरी में से भी पूछ लेते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 को दोपहर में जो है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। इसमें से यही इम्पोर्टेंट है। फिर भी आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको ये जानना होता है कि आपको नॉलेज कितनी है। ठीक है, उस दिन शुरुआत हुई थी। भारतीय सैनिकों ने क्या किया था, सैनिकों ने बनी पैदल सेना जो थी उसने जो जल्दी ही घुड़सवार और फिर शहर पर फैल गई थी। घुड़सवार फौज और शहर पर फैल गई थी। ठीक है, शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़े, वहाँ के लोग जो आपस में सिपाहियों के साथ भी जुड़ गए थे। सिपाही जो है शस्त्रागार पर कब्जा किया था, उन्होंने जहाँ हथियार रखे जाते थे उन पर कब्जा किया, गोला बारूद रखे हुए थे। उसके बाद जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, उनको निशाना बनाया उन्होंने। उनका सामान, साजो सामान, हथियार वगैरह वो अपने पास से कब्जे में कर लिए। जलाना फूकना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड जला दिए। जेल, अदालतें, डाकघर, जो सरकारी ऑफिस थे उन पे कब्जा कर लिया। तो शहर को जो है दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राम जो लाइनें होती हैं, फ़ोन की जो लाइनें होती हैं, उनको परस्त कर दिया, उनको तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ गया। सिपाहियों का एक जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ गया। आपको पता है दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे, जिन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे, जिन्होंने दिल्ली में इस क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 10 को शुरू हुआ था ये, 10 मई 1857 को दोपहर में मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। इस तरह पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। सिपाहियों ने विद्रोह किया था यहाँ पे। फिर ये जत्था जो है, एक जत्था सिपाहियों का जो है 11 मई को तड़के मतलब सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंच जाता है। रमजान का महीना होता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह नामक जो बहादुर शाह 12-13 मई को उत्तर भारत में नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, शांत था। लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैली कि दिल्ली में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का समर्थन दे दिया है, तो हालात तेज़ी से बदलने लगे। क्योंकि बहादुर शाह जफर की सब रिस्पेक्ट करते थे। गंगा घाटी की छावनी और दिल्ली पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के सवर तेज हुए। सिपाहियों ने ये कहता है विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। वो क्या करते थे, स्पेशल चीज़ करते थे, जैसे कहीं पे तोप का गोला दाग दिया, कहीं बिगुल बजा दिया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया, शस्त्र लूटे। ठीक है, रिकॉर्ड रूम जलाए, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड बंगले तबाह किए, सरकारी इमारतों पर हमला किया, रिकॉर्ड सब जला दिए गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमान तमाम लोगों एकजुट हो गए थे। फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें की जाने लगी। विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो गए और लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे थे। ठीक है, लखनऊ, कानपुर और बरेली में पूछ ले कि कहाँ कहाँ के जो साहूकार और अमीर जो विद्रोह का शिकार बनने लगे थे, लखनऊ, कानपुर और बरेली में। किसान इन लोगों को न अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। जो जमींदार थे, साहूकार थे, उनको किसान क्या मानते थे कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। ज़्यादा जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में कुछ छिटपुट विद्रोह ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। जो है वो शासन की
आदेशों को नहीं मानता था। पूछ ले फिरंगी शब्द क्या है, तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ऐसे जो साइड में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत ध्यान से और ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। आप पिछले पीवाई को उठा के देख लो, यहीं से पूछे जाते हैं फिरंगी शब्द कहाँ का है, फारसी का है। नहीं याद हो तो फैसे फिरंगी, फैसे फारसी। जो संभवतः फ्रैक, किससे बना हुआ है फिरंगी शब्द? फ्रैक से बना हुआ है, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा, जिससे इसे फ्रांस का नाम दिया गया। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। फिरंगी हम किन्हें बोलते थे? इन्हें जो है पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए अपमानजनक था, जैसे कटाक्ष में बोलते हैं ना, किसी का नाम रख देते हैं। तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, जो फ्रैक से निकला है। फ्रांस नाम इसी से पड़ा है, और इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी अपमानजनक दृष्टि से लिया जाता था। अब ये कहता है कि मई जून में जो अंग्रेजों को सांस ही नहीं आया, उनको विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो क्या कह रहे थे, अपने घर बार बचाने में जुटे हुए थे। तो ब्रिटिश शासन कहता है कि, ब्रिटिश अफसर बोलता है कि ब्रिटिश शासन जो है ताश के किले की तरह बिखर गया। तो कानपुर हो गया हमारा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर हो गए, कानपुर हो गया। अब चलते हैं आगे। 2 आपने नेतृत्व देख लिए, मैं सारे नेतृत्व बता दूंगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिहार आ गया। बिहार में किसने किया था? कुंवर शाह थे। बिहार में जमींदार कुंवर शाह थे, उन्होंने किया था। ये आ गया ना। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बिहार में कुंवर शाह सिंह ने की थी। अवध में नाना वाजिद अली शाह, अवध का पूछ लें तो नाना वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासकों ने गद्दी से हटा दिए गए और उनकी राज्य पर कब्जा कर लेने की याद लोगों के जहन में थी। अवध में क्या हुआ था? अवध की स्टोरी आगे आएगी, उसमें पूरा क्लियरली बताया गया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह थे। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये लोकप्रिय नहीं है, कुशासन के लिए इन्हें हटा दिया, लेकिन वो लोकप्रिय थे। तो लोकप्रिय शासक जो थे उन्हें गद्दी से हटाया, तो लोग जो है गुस्सा तो होंगे, उनके राज्य पे कब्जा कर लिया और लोगों को उनकी यादें आ रही थी। तो लखनऊ में ब्रिटिश राज्य के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब का जो युवा बेटा था बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित किया। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? बिरजिस कद्र ने। अवध में किसने किया? अब भी बताया था मैंने। कानपुर में किया नाना साहब ने, अवध में किया कानपुर में नाना साहब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बिहार में कुंवर सिंह, और अवध में जो है वो उनके लोकप्रिय नेता को हटाया गया। तो उसके जो युवा बेटे थे बिरजिस कद्र को नेता घोषित किया गया। और आपको पता ही है झांसी की रानी कहाँ से थी, उन्होंने कहाँ से किया। अब ये रिपोर्ट दे रखी है कि असामान्य समय में सामान्य जीवन, विद्रोह के महीने में शहरों में क्या हुआ, देख लेते हैं मोटा मोटा, ज़्यादा नहीं भी डीपली जाना है। तो उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे, ये पूछ रहा है। सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ, विभिन्न शहरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियाँ अस्त व्यस्त हो गई थी। ये अखबार का नाम दे रखा है, कई बार पूछ भी लें, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की रिपोर्ट है ये। यही हालात सब्जियों और साग के सभी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे थे कि बाजार में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती है तो बासी सेड़ी कुजड़ों ने रोक कर रखा हुआ है। ये इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, वैसे आती नहीं है, फिर भी जैसे माहवारी फैल गई, इस तरह की, ये तो नॉर्मल आप हिसाब भी लगा सकते हो। फिर कहते हैं संचार के माध्यम, अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के टर्रे में ऐसा समानता की वजह आंशिक रूप और उसकी योजना और समन्वय में निहितता थी। अब विद्रोह में देखेंगे कई चीज़ें समान थी, तो उसके लिए कह रहे हैं कि योजना और समन्वय था। इसमें कोई शक नहीं है कि तिथि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। संचार मतलब उनमें आपसी तालमेल था, वो आपस में एक साथ गतिविधियां जब करते थे। जब 7वीं और इरेगुलर, अब आगे आ जाता है कि वो योजनाएं और समन्वय था, जो देखते हैं हम कि भाई योजनाएं बनी हुई थी। तो इतना समझ नहीं आएगा आपको, यहाँ से करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन
हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा किसको दिया गया? भारतीय सिपाहियों को दिया गया। जहाँ कैप्टन हियरसे तैनात था वहीं पर जो 41 की नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। ये इम्पोर्टेंट है लाइन, आप निशान लगा लेना। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि या तो वे हियरसे को मौत की नींद सुला दें या उन्हें गिरफ्तार करके 41 नेटिव इन्फेंट्री को के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों ही दलीलें नहीं मानी। अब यह तय हुआ कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा। हर रेजिमेंट के देसी अफसरों को एक पंचायत बुलाई जाएगी। ठीक है, देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाएगी। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक कौन थे? चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स बॉल ने लिखा कि ये पंचायतें रात को होती थी। कहाँ होती थी? कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जाते थे, क्योंकि जब सभाएं होनी तो यानी फैसले लेते थे, तभी योजनाबद्ध चल रहा था। क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, सभी एक तरह से रह रहे थे, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो है एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले लेते थे या सिपाही विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। क्या था? अवध में जो इरेगुलरली कैवेलरी थी, मई में उसने जो है इनकार कर दिया था इन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था। उन्होंने किसको लिखा था? 48 इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि हमने अपने धर्म के लिए इसका इस्तेमाल करना के लिए मना किया है, हमने धर्म की रक्षा के लिए किया है। और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका जो हुक्म था, उनका जो आदेश आने वाला था, उसका वेट कर रहे थे। वो सिपाही या उसके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। एबोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो उनको निशान लगा लिया और चाहे पेंसिल से लगा लिया करो जो इम्पोर्टेंट है, ताकि दोबारा आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उन्हीं को पढ़ो। अब नेतृत्व देख लेते हैं। क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब टोपे थे, लखनऊ और अवध बेगम हजरत महल थी, बिहार में जगदीशपुर कुंवर सिंह थे। बिहार और जगदीशपुर कुछ भी आ जाए तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली में खान बहादुर खान थे। तो ये हमारे जो झांसी 1857 की क्रांति हुई उसमें जो नेतृत्व हुआ कौन कौन से प्लेस पे, कौन कौन से एरिए में, तो ये याद रखना। इनमें से एक दो क्वेश्चन एसएसटी डीएसएसबी में आता ही आता है, जीके में भी पूछ लेते हैं, तो हर एंगल से ये इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 1857 की क्रांति।